बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है। ओके, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ये नारा ही एनडीए को चुनाव जिताने के लिए काफी है? क्या बीजेपी सच में चाहती है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहे, या खेल कुछ और है? 29 अक्टूबर को जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया, तो जिसमें मोदी और नीतीश भाई भाई बताए गए, दोनों बराबर मगर नीतीश आगे। वहीं बीजेपी का पोस्टर कुछ कहता है, 2025 से 2030 नरेंद्र और नीतीश। जेडीयू का नारा है फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी के पोस्टर पर फिर से नीतीश गायब है। तो क्या बीजेपी अभी भी चेहरा छिपा रही है? बीजेपी के बड़े नेता मंचों से तो कहते हैं वैकेंसी नहीं है सीएम की कुर्सी की, लेकिन न मोदी न शाह किसी ने भी साफ साफ नहीं कहा कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2020 में मोदी कहते थे ओके नीतीश ही होंगे सीएम, 2025 में वही मोदी चुप है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब भी सही वक्त का इंतजार कर रही है, घोषणा होगी मगर कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। बीजेपी के भीतर भी चर्चा है कि नीतीश की सेहत को लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के भीतर से कोशिश हो रही है कि सेहत का मसला चुनाव के बाद बड़ा हो जाए। मगर हकीकत ये है कि 73 साल के नीतीश अभी भी मैदान में डटे हैं, रैलियों में सक्रिय हैं और अपने समर्थकों में भरोसा बनाए हुए हैं। बीजेपी चाहे जितनी ताकतवर हो, बिहार में अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती। 2014 से 2025 के बीच देश में मोदी का दौर रहा, मगर बिहार में बिना नीतीश के रास्ता कभी आसान नहीं हुआ। बीजेपी को बार बार नीतीश के दरवाजे पर लौटना पड़ा है। 1 करोड़ रोज सिर्फ हेलीकॉप्टर पर खर्च। इतना पैसा किसके लिए? नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या नीतीश के नाम पर किसी और को सीएम बनाने के लिए? जनता अब पूछ रही है, अगर नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो एनडीए औपचारिक घोषणा क्यों नहीं कर रही? क्या बीजेपी को डर है कि नीतीश के नाम का ऐलान कर देगी तो वोट खिसक जाएंगे, या फिर सब तय है अब बस वक्त आने दो? नीतीश रहेंगे या नया चेहरा? क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी को छोड़कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, या यह नारा आने वाले चुनावों की आखिरी गूंज होगी? फिलहाल बिहार की सियासत में यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।